गली में अल्लाह है। सिंगल वर्ड फॉर मोदी। He's a loser. वर्ड बोल। निकल जाओ जैसे निकल जाओ। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाद से बहन। न्यायेन राज्यम नयनेन वक्तम पूज्यम। आप कुछ मांग रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप बदतमीज नहीं हो सकते, आप मर्यादा को नहीं लांघ सकते। जिनको ये लग रहा है कि हमको तो हम भी आए हैं यार, कोई हमको भी देखो, तो कैसे देखेंगे? कोई घटिया सा पोस्टर लेके खड़ा है, कोई घटिया सा नारेबाजी कर रहा है जो हमने आपको दिखाया, कोई कह रहा है कि यार इस वाले को प्लीज वायरल कर दो। वो तैयार हो के आ रहे हैं मेंटली, उनको पता है कि जितना घटिया लिखेंगे उतना ज्यादा वायरल होने का चांस है। आपको आपके धर्म, आपके कल्चर, आपकी सभ्यता, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन आपको कमेंट करना है। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द वो आजीवन अमर हो रहे हैं, जैसे ये बच्ची। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाद से बहन। आपको इस खतरे का इल्म क्यों नहीं है जो इस लड़के को नहीं था? दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी तुम्हारी। मैं पूरे देश की इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी। 2 दिन पहले तक मैडम दिल्ली पुलिस मैं लेके आ गई, इसी से तुमने मेरे पिछवाड़े सेके थे ना। अब अपना पिछवाड़ा तुम बचा के चलना मुझसे। रात के 3 बज रहे हैं, ये देखो दोस्तों हमारे घर के बाहर आके बैठ गए हैं। तो अब दिल्ली पुलिस खोज रही है, तो कह रही है तो थोड़ा सा घबराहट तो होती है। देखिए पुलिस जब आप पे टुकारी करती है कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल है, मैं बोल नहीं रहा हूं, आप पढ़ लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ लो। ये कौन सी जनरेशन है यार, और ये कौन सा रॉकेट बना रहे हैं सब? एक दूसरे तरीके का भी बच्चा है जो वहां पहुंच रहा है तो क्रांति करने, लेकिन बाद में वो समझ जा रहा है कि यहां चल रहा खेल। स्टूडेंट्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ स्टूडेंट ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲਾ स्टूडेंट ਦਾ मुद्दा नहीं रह गया। पता नहीं हुल्लड़बाज ज्यादा दिख रहे हैं। ये लोग दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर खाली बोतलें फेंक रहे हैं और उनको मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। भाई ये देखो, ये प्रोटेस्ट हो रहा है जिसको तुम प्रोटेस्ट कह रहे हो ना, वो ये हो रहा प्रोटेस्ट। ये देखो, ये रहा, ये लोग नाच रहे हैं। कोई आंदोलन नहीं बचा है। जिन्होंने शुरू किया था वो चाय पानी जूस वूस पी के अब शायद आज तो बढ़िया मार दिया होगा कुछ। बच्चों और बच्चों के माताजी पिताजी, ये वीडियो आपके लिए है और बहुत जरूरी है। एक बात समझिएगा, जीवन में कोई भी संघर्ष, कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्याग्रह, उसका आधार होता है कि वो कॉज कितना सही है, साथ में उस कारण या उस कॉज के साथ जो लोग जुड़े हैं वो कितने सच्चे हैं। तीसरा, भाषाई मर्यादा। आप कुछ मांग रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप बदतमीज नहीं हो सकते, आप मर्यादा को नहीं लांघ सकते। जब भगत सिंह को जेल में अखबार नहीं मिल रहा था, खाने पीने की चीजें ठीक नहीं मिल रही थी, और जो अंग्रेज कैदी थे उनको अखबार सुबह सुबह मिलता था, हिंदी इंग्लिश के अखबार मिला करते थे, खाने पीने की अच्छी चीजें मिला करती थी, जबकि जो भारतीय कैदी थे उनके खाने पीने की चीजें ठीक नहीं थी, दोयम दर्जे की थी। भगत सिंह ने बगैर मर्यादा लांघे, बगैर किसी को गाली दिए जो आमरण अनशन किया, तो अंग्रेजों को वो देना पड़ा जो वो गोरों को दे रहे थे, यानी सबको बराबर मानना पड़ा जेल के अंदर। ये तो अंग्रेजों ने किया था। आप जब कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, और जब भारत ये सपना देख रहा है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, हमें विश्व गुरु बनना है, हमें वो भारत चाहिए जो एक दौर में सोने की चिड़िया था। इस देश को अपनी भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीद है, लेकिन क्या आपके बच्चे उस उम्मीद पर खड़े उतरते दिख रहे हैं? क्या आपके बच्चों को वो सही गलत का अंदाजा है? क्या आपको पता है कि आपका बच्चा जा कहां रहा है? आपको पता है कि आपका बच्चा किस तरह के लोगों से इन्फ्लुएंस हो गया है? क्या आपको पता है कि आपका बच्चा
आंदोलन के नाम पर जो कर रहा है वो आंदोलन कतई नहीं है। जो भी लोग आपके बच्चों को आगे करके उनसे पत्थर फिकवा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां तुड़वा रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करके गालियां दिलवा रहे हैं, आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। दर्शकों, डीएनपी इंडिया पहले दिन से इस कथित आंदोलन को यह बतला रहा था कि जिस तरह के लोग इस मुहिम से जुड़े वो इस आंदोलन पर सवाल खड़े करता है। हमने पहले भी आपको बताया कि कॉज सही तो आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा लीजिए, आप देश के राष्ट्रपति का इस्तीफा लीजिए, सेना अध्यक्ष का लीजिए, पूरी सरकार का लीजिए, किसी को इस्तीफे से दिक्कत नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री सनद रहे, वो कोई बैठा बिठाया प्रधानमंत्री नहीं है, वो खुद से जाकर नहीं बैठे हैं। आप लोकतंत्र की जब बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, इन सभी चीजों के साथ एक नागरिक के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। आपकी नागरिक स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक ये मेरे नाक की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आप केवल इन बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपने ये दो चार शब्द रख लिए हैं और आप इसके आधार पर जब वो शब्द खत्म हो जाते हैं फिर आप अपनी असली हैसियत पर आते हैं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो इस देश ने जंतर मंतर के इस कथित आंदोलन में देखा है। वो चेहरा जो बेहद विद्रूप है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम खुद से पूछ रहे हैं कि लग रहा है कि ये क्या देख लिया। एक ऐसी जनरेशन जिसको हम ये मान रहे हैं कि ये भावी पीढ़ी देश को आगे लेकर जाएगी, हम तो ये मानने लगे हैं कि ये क्या करेंगे। इनको क्या पता है, कितना पता है, ये क्या जानते हैं, कितना जानने की इच्छा रखते हैं। कुछ वीडियोस हैं, देखिए, इनकी भाषाई मर्यादा को समझिए और इनकी मजबूरी भी समझिए। मोदी दल्ले नाली के तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए, तू बोझ नाली के कीड़े, नादी के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर। की तो माँ की बोझ, मोटा साला गैंडा साल का बच्चा। गली में हल्ला है, मोदी साला गल्ला है। सिंगल वर्ड फॉर मोदी, ही इज अ लूजर। वर्ड बोल उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, से निकल जाओ। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जाओ उसके बाहर से। बहन पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। भगवान राम मंदिर और वट एवर द। जैसे ही हम आए यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ये पुलिस आ गई। आप आंदोलन करने गए, आप छात्र हैं और आपका दावा है कि आप एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा जो तंत्र चला रहा है उसमें सुधार के लिए आप गए हैं, ये कर रहे हैं। दर्शकों, आप खुद में सोचना, वो माता पिता जो देख रहे हैं, वो बच्चे जो जंतर मंतर होकर आए हैं, आप ये सवाल खुद से पूछो। आप एक लाइन देश के प्रधानमंत्री या देश के सिस्टम से जो भी सवाल आपको पूछना है, आप एक लाइन बगैर गाली के नहीं बोल पा रहे हो। बगैर अपशब्दों के आपके पास शब्द ही नहीं है, आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हो, यानी कि यहां खाली है, कुछ नहीं है। जो है वो क्या, वो जो इंस्टाग्राम पर आजकल नंगई चल रही है वो। आप क्या एक एल्गोरिदम ड्रिवन जनरेशन हो, आप एक एल्गोरिदम में फंस के रह गए हो और आपको लग रहा है जो आपके हिसाब से सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आप वहां सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, आप वहां सेक्स की बात करेंगे, आप वहां बॉडी की बात करेंगे, आप शरीर की बात करेंगे और आपके दिमाग में केवल यही चल रहा है। और कारण यह है कि आप जहां छात्रों की बात करने गए हैं, एजुकेशन की बात करने गए, आपके पास तो कुछ है ही नहीं।
आपके पास कुछ नहीं है, और फिर आप घूम फिर कर उसी कहानी पर आ जाते हैं, क्योंकि आपको यह लग रहा है कि जब पूरा देश आंदोलन 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 कर रहा है, उस बीच में आप कहां हैं? आपको अपनी आइडेंटिटी पर लगता है कि एक क्वेश्चन मार्क है। अरे यार, हम दिख ही नहीं रहे, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा, हमारी पहचान क्या है? ये वो बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि हमको तो, हम भी आए हैं यार, कोई हमको भी देखो। तो कैसे देखेंगे? कोई घटिया सा पोस्टर लेके खड़ा है, कोई घटिया सा नारेबाजी कर रहा है जो हमने आपको दिखाया, कोई कह रहा है कि यार इस वाले को प्लीज वायरल कर दो। वो तैयार हो के आ रहे हैं मेंटली, उनको पता है कि जितना घटिया लिखेंगे उतना ज्यादा वायरल होने का चांस है। उनको यह लग रहा है कि ये गाली गलौज, ये भाषाई मर्यादा को तोड़ना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी बोलना, अपने देश के लिए कुछ भी बोलना, उनको यह लग रहा है कि ये कोई प्रतियोगिता है, कोई टैलेंट है, ये उनका हुनर है। वो इस गंदगी को अपना हुनर मान रहे हैं। मेरे भाई, आप लोगों ने क्या सीखा है स्कूल में, कॉलेजों में, या मम्मी पापा क्या बता रहे थे आपको? जब आदमी को नित्य क्रिया से निपटना होता है ना, तो आदमी शौचालय जाता है। जो काम शौचालय में होगा वो बेडरूम में नहीं होगा, खुली सड़क पे नहीं होगा। आप क्या कह रहे हो? हमको मानो क्या? तो स्टूडेंट, हम पढ़ाई लिखाई का बात करने आए हैं, और पढ़ाई लिखाई की बात पर तुम्हारे पास 2 शब्द के बाद तीसरी गाली, चौथी के बाद फिर 5वीं गाली, छठी के बाद फिर 7वीं गाली। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म है यार। वो बच्चे जो ये सब कर रहे हैं और हम लगातार दिखा भी रहे हैं, उन माता पिता को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आपको अपने बच्चों के बारे में ये पता था? आपके बच्चे, जिस चीज को हमारे दौर में ये कहा गया, हमारे तो माता पिता ने यही कहा कि मोहल्ले में जिस बच्चे को किसी ने गाली देता देख लिया ना, वो बच्चा बाइकआउट हो जाता था। लोग कहते थे गंदा बच्चा है, उसके साथ खेलना मत। और आज की जनरेशन सामूहिक तौर पर खड़े होके सार्वजनिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। कुछ लोग वहां तालियां पीट रहे हैं, कुछ लोगों को मजा आ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि वो फायरिंग रेंज से बाहर हैं। कहने के नाम पर हम स्टूडेंट हैं, आप हमारा क्या कर लेंगे? सोचने वाली बात यह है कि आपने उम्मीद लगाकर ये रखी है कि ये वाली पीढ़ी आगे लेके जाएगी। कहां लेके जाएगी? ये वाली पीढ़ी कर क्या रही है? ये वाली पीढ़ी अपनी निजी जीवन में कहां तक जा पाएगी? जो हालात हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। फिर वही कहानी घूम फिर कर आ जाती है। ये जो कॉकरोच आंदोलन है, ये कहानी शुरू इंस्टा से हुई। एक पूरी जनरेशन जो खुद को इंस्टा पर मानती है, इंस्टा के लायक मानती है, उस जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा खुद को इंस्टा पर बर्बाद कर रहा है। उसको लगता है कि नग्नता दिखाना, करना, गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, ये एक हुनर है, और वो इसको हुनर के तौर पे देख रहा है। उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि इस हुनर से कुछ न मिलना है न कुछ आना है। वो अपने फ्यूचर को खराब कर रहा है। दूसरी तरफ शायद अब ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता के स्तर पर यह लग रहा हो कि दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है। अब तो ब्रांड डील्स भी मिल जाते हैं इंस्टा वालों को, जिनके फॉलोवर ठीक हैं। तो ठीक है, बेटा पैसा कमा रहा है, बेटी पैसा कमा रही है, तो बहुत कुछ जो हो रहा है उस पर वो आंख मूंद लेते हैं। हम कल से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो देश इतनी उम्मीद लगाए बैठा है, आप इन चेहरों को कैसे भूलेंगे? जिनको किसी बात की कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन कमेंट इनको करना है, और इनको पता है कि जानकारी नहीं है, तो इसमें किसी का नाम ले लो, किसी नेता का या जिसका भी जो ये करना चाहते हैं, उस नाम के साथ 2 4 5 गाली। और इनको पता है कि रील बन रही है, कैमरा ऑन है। ये वो जनरेशन है जिसको लगता है कि कैमरे पर वायरल होने के बाद हमारी लाइफ सेट है। कुछ सेट नहीं होता मेरे दोस्त, कुछ भी सेट नहीं होता है।
आपको आपके धर्म, आपके कल्चर, आपकी सभ्यता, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आपको कमेंट करना है भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द अब आप इस बच्ची का समझो। यह बच्ची एजुकेशन पर बात करने आई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए या मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। इसमें भगवान राम कहां से आ गए, इसमें सनातन कहां से आ गया? ये सब इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हैं? आपको लग रहा है ये पढ़ रहे हैं, ये कहीं देख रहे हैं। इनके पास जानकारी का एक जरिया है, वो है इंस्टाग्राम। वो 25 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट का, इससे ज्यादा ये ज्ञान झेल नहीं पाएंगे। इनके दिमाग में इतना आता है। ये जिस तरह के बच्चे हम आपको दिखा रहे हैं, और ये उस इंस्टा रील को आखिरी ज्ञान मान करके अपना एक थॉट प्रोसेस तैयार करते हैं और उसके आधार पर किसी भी विषय पर ये कमेंट कर देते हैं। और इनको अंदाजा नहीं है कि अगर ये प्रभु राम की जगह जीसस क्राइस्ट पे बोल देती कुछ, या कहीं और कुछ बोल देती, तो इनके साथ क्या क्या हो सकता है। इनको अंदाजा ही नहीं है कि जब ये कैमरे पर बोल रहे हैं तो वो इंटरनेट पर अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, वो आजीवन अमर हो रहे हैं, जैसे ये बच्ची। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी की निकल जा उसके बाद से। दर्शकों, देश बेहद हैरान है। लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। लोगों को आज तक अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ऐसी चीज है। लोग हैरानी भरी कहानी, एक तरफ एक तस्वीर है जहां पर लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा शानदार है। बिहार में जो लोगों ने कहा कि ये बच्चे कह रहे थे कि कुछ नहीं लाए, वो नहीं लाए टीयर गैस, तो पुलिस ने कहा नहीं यार टीयर गैस ना, बोला कम से कम वो तो चलाइए पानी वानी। लोग वाटर कैनन पर नाच रहे हैं, एक वो प्रोटेस्ट है, लोग उसको भी खूब वायरल कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को मजा आया, लोग हंस रहे हैं कि यार ये भी क्या प्रोटेस्ट है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में हम कुछ देख रहे हैं, कुछ लोग गजब गजब का पोस्टर लेके जा रहे हैं। ये इनकी कीर्ति है, ये इन्होंने आविष्कार किया है, ये न्यूटन है, आइंस्टाइन है। ये खुद को इनके जीवन का सबसे बेहतरीन काम जो इन्होंने किया है वो ये लाइनें लिखकर किया है। अब इस बच्ची को आप देखो, जो इसने लिखा है वो मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जो ये कह रही है वो सुन लीजिए। न्याय न राज्यम नयने न वक्तम पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। दर्शकों, ये सब देखने के बाद ये बोलना पड़ रहा है कि आज की जो पीढ़ी है, जो हमारे बाद की पीढ़ी है, इसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ये मान चुका है कि गंदगी, अपशब्द, गाली गलौज ये टैलेंट दिखाने का हिस्सा है। उस दौर में जब कॉमेडी के नाम पर कुछ लोग केवल गाली दे रहे हैं, उसी में उनके जो कुछ फॉलोवर हैं वो ये मान रहे हैं कि गाली देकर कॉमेडी हो सकती है तो गाली देकर आलोचना भी हो सकती है। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि बहुत पहले कबीर बोल के गए हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब आप कोई भी बात, कितनी बड़ी भी बात, अपने शब्दों पर संयम रखकर मर्यादा में कहते हैं, लोग उस बात को गंभीरता से सुनते हैं, गंभीरता से अमल करते हैं और उस पर निर्णय भी हो जाता है। लेकिन जब आप कॉज चाहे जितना भी बड़ा हो, सवाल चाहे जितना भी बड़ा हो, और आप उसमें घटिया शब्द, अपशब्दों का इस्तेमाल, भाषाई मर्यादा को लांघते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि ये जो गालियों की बौछार आप कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा किसी के बारे में बतलाता है, वो है आपके अपने कैरेक्टर के बारे में। जब इन बच्चों को यह लग रहा है कि ये देश के प्रधानमंत्री या सरकार या देश को गाली देकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, इनको इस खतरे का इल्म भी नहीं है कि जिस समय ये इस तरह की गाली गलौज, इस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, इसी समाज, इसी देश में बैठे कुछ लोग इनके कैरेक्टर के बारे में एक अंदाजा लगा रहे हैं। आप जो कुछ कह रही हो वो मैक्सिमम ये होता है कि वो आपके बारे में सामने वाले को एक अंदाजा देता है। आपकी भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप जिस भाव भंगिमा के साथ बात करते हैं, सामने वाला उसी आधार पर आपका आकलन करता है। ये जो लड़के या लड़कियां हमने आपको सुनवाई, आपको क्या लगता है कि ये अपने लिए किस तरह का खतरा पैदा कर रहे हैं? इनके पड़ोसी होंगे, इनके रिश्तेदार होंगे, इनके मोहल्ले में लोग होंगे, गांव में लोग होंगे, शहरों में होंगे, जहां ये जाएंगे, आपको क्या लगता है कि इनको क्या फेस करना पड़ेगा? जो बच्चियां खुले में गाली दे रही हैं देश के प्रधानमंत्री को,
कल को अगर इनसे किसी तरह की बदतमीजी होगी, आप जो कह रहे हैं आप अपने कैरेक्टर के बारे में बतला रहे हैं, सामने वाला अंदाजा लगा रहा है। कल को जब आपके साथ कोई बदतमीजी होगी तो फिर आप क्या करेंगे? आपको इस खतरे का इल्म क्यों नहीं है कि आपको यहां से वापस घर भी जाना है? आपको इस खतरे का इल्म क्यों नहीं है जो इस लड़के को नहीं था? मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी तुम्हारी। पिताजी हैं, ये भी हमारे भोवल में ही रहते हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये भी उसकी तरफ से बोल दिया, इन्होंने उससे माफी मंगवा दी है। ये भी बड़े क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज को लेकर, ये भी उस चीज को लेकर बड़े क्षमा प्रार्थी हैं। सारे भाई साथ में आए हैं और आगे से वो नहीं ऐसा करेगा, ऐसी भी वो करेगा। मेरा नाम वेबू है। कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी, मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। ऐसा भी हो रहा है। एक लड़का जो 20 तारीख को देश की सेना को गाली दे रहा था, बाद में उसके घर आस पड़ोस के लोग पहुंच गए। हम आपको स्क्रीन पर उनके फादर को दिखा रहे हैं। आप देखिए इस परिवार की हालत क्या है, इस पिता की क्या हालत है। बेचारे दिव्यांग हैं, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है वो पूरे देश ने देख लिया। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हो सकता है, क्योंकि मोहल्ले वाले पूछेंगे कि आपका बेटा या बेटी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करता है। मोहल्ले वाले अपने बच्चों से कहेंगे उस लड़की या उस लड़के के साथ मत बैठना, उस लड़के या उस लड़की के साथ बात मत करना। कोई भी गार्जियन या कोई भी माता पिता यह देखने के बाद इन बच्चों से तो किसी को सलाह नहीं देने वाला कि आप जाकर इनसे दोस्ती कर लीजिए या इनसे यारी बढ़ा लीजिए। अब जब आप ये सब कर रहे हैं, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके क्या रिपरकशंस हैं, क्या आगे क्या पीछे हो सकता है, तो आपको यह समझना पड़ेगा। दोस्त, ये देख रहे हो पोस्टर, यह पटना पुलिस ने जारी किया है, पटना पुलिस ने जारी किया है। और जो जो लोग भी 20 तारीख को या बाद की घटना में दिल्ली में शामिल थे, दिल्ली में एक गाड़ी घूम रही है और उस पर कैमरा लगा है 360। इसके अलावा जगह जगह एआई वाले कैमरे लगे हैं। एक बार गुजरो या 20 बार गुजरो, उस कैमरे के सामने से गुजर गए तो तुम्हारे बाबूजी के बाबूजी, जो भी सरकार के पास होगा, वो सारा डाटा रियल टाइम में पुलिस के पास होता है। रियल टाइम में आप वहां दे रहे हो, आपको लग रहा है कि इंटरनेट पर हम वायरल हो जाएंगे। आप तो कह भी रहे हैं कि हमको इंटरनेट पर वायरल कर लीजिए, लेकिन केवल आप वायरल नहीं होंगे, आने वाले समय में आपके माता पिता भी वायरल होंगे। हमने तो दिखा दिया, हमने दिखा दिया। एक दूसरा भी सुन लीजिए। एक मैडम जो 2 दिन पहले तक कह रही थी, दिल्ली पुलिस ये लठ देख रहे हो, ये देखो दिल्ली पुलिस, मैं लेके आ गई। इसी से तुमने मेरे पिछवाड़े सेके थे ना, अब अपना पिछवाड़ा तुम बचा के चलना मुझसे। रात के 3 बज रहे हैं। ये देखो दोस्तों, हमारे घर के बाहर आके बैठ गए हैं ये। आज मैं अपने दोस्त के यहाँ आई हूँ, पीहू के यहाँ, क्योंकि घर का एड्रेस पुलिस वालों ने देख लिया था। मुझे लगा कि यहाँ तो क्या ही आ पाएंगे, पता नहीं कि उनको एड्रेस कहाँ से मिल गया फिर से। अब इस तरीके की दादागिरी चल रही है देश में। देखो, अब हम प्रोटेस्ट में भी नहीं जा सकते। जी हाँ, 2 दिन पहले तक मैडम लठ दिखा रही थी दिल्ली पुलिस को। अब दिल्ली पुलिस खोज रही है तो कह रही है दोस्तों मैं डर रही हूँ। दोस्तों, पुलिस का फोन आता है तो डर लगता है। दोस्तों, सुबह से मेरे पास दिल्ली पुलिस के 2-3 बार फोन आ गए हैं और मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप में कि अपना एड्रेस कंफर्म कराओ, कहाँ रहते हो करके। तो थोड़ा सा घबराहट तो होती है। देखिए, पुलिस जब आप पे इंक्वायरी करती है, तो मैं आप सभी लोगों से, जितने भी मेरे फेसबुक में जानने वाले हैं, जितने भी मेरे इंस्टा पे जानने वाले हैं, वो प्लीज़, अगर मेरा एड्रेस आप लोगों से पूछा जाता है या कंफर्म किया जाता है, तो प्लीज़ आप लोगों के पास अगर कोई भी मेरे से रिलेटेड कॉल मैसेज आता है तो मत बताइएगा, क्योंकि देखिए कल तो हम लोग जा ही रहे वहाँ। ये कितना समझने के लिए दिमाग चाहिए दोस्त। आपको ये सवाल खुद से पूछना है। जरा पूछिएगा कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो
हम बच्चों के साथ नहीं कर रहे हैं, या हमारी परवरिश में दिक्कत है, स्कूल में दिक्कत है, मास्टर में दिक्कत है, समाज में दिक्कत है। कहां पिछड़ रहे हैं, कहां पिछड़ रहे हैं कि इन बच्चों के पास अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं है और उनको केवल और केवल गाली का सहारा लेना पड़ता है। उनको यह लग रहा है कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल है, मैं बोल नहीं रहा हूं, आप पढ़ लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ लो। ये कौन सी जनरेशन है यार, और ये कौन सा रॉकेट बना रहे हैं सब। ये 2 कौड़ी की गालियां लिखकर, ये पोस्टर पर लाल पीले रंग से जो कुछ भी इन्होंने किया है, इनको क्या लग रहा है कि ये कोई आविष्कार है, ये मानव सभ्यता को इनकी दी गई सबसे बड़ी योगदान है। और यहां से मानव सभ्यता एकदम कहां से कहां चली जाएगी। भारत सीधे 2026 से 2047 तक की यात्रा इन 2 कौड़ी के पोस्टरों से तय करेगा, जिस पर इन्होंने केवल गालियां लिखी हैं अपने देश, अपने सिस्टम और अपने प्रधानमंत्री के लिए। और ये कह रहे हैं कि सरकार अकाउंटेबिलिटी। अरे भाई हेलो, तुम लोग इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, इन बड़े शब्दों में से किसी का सही अर्थ मतलब पता है? जो तरीका है जो हम देख रहे हैं, वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने घर में कैसे रहते होंगे। क्या ये बच्चे जो दिख रहे हैं, एक हिस्सा जो जंतर मंतर पर जा रहा है और इस तरह से कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग अपने माता पिता के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे? क्योंकि देश के साथ, देश के सिस्टम के साथ, सरकार के साथ यह व्यवहार, ये पूछने का तरीका है। कोई भी विरोध मर्यादा में रहता है ना, तो उस विरोध में फिर कल को समाधान भी आता है। इस तरह के विरोध के बाद कोई आपको न पूछता है, न कोई आपकी पूछ लेता है। आपसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने कैरेक्टर, अपने बारे में ज्यादा बता रहे हैं कि आप हैं क्या, आपके बारे में लोगों को क्या सोचना चाहिए। इसीलिए आपको यह मानना पड़ेगा कि ये जो कुछ हम जंतर मंतर पर आंदोलन 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 का खेल चल रहा है, ये कितना आंदोलन, ये कितना वायरल होने की चाह, कैमरे पर दिखने की चाह, वो जो एल्गोरिदम ड्रिवन कहानी है, वो कि कैसे भी व्यूज लाइक मिले, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करेंगे। हमको गाली देना, हम गाली देंगे, और बाकी जो इंस्टाग्राम पर हैं वो तो देख ही रहे हैं क्या क्या चल रहा वहां। बाबू, सोना, राजा, जीवन फंस जाएगा तुम्हारा यार। जो तुम गाड़ी पलट के आए हो दिल्ली में, एफएसएल की टीम घूम रही है, हर जगह जाएगी। 250 से ज्यादा लोगों की एक टीम बनाई गई है एफएसएल की, बता रहा हूं। पूरी दिल्ली में जो जो जगह प्रभावित हुए, सब जगह से फिंगरप्रिंट इकट्ठे किए जाएंगे। तुम्हारा फिंगरप्रिंट, तुम्हारा मोबाइल डाटा लोकेशन, ये सब बता देंगे तो तुम कहां थे, कहां क्या कर रहे थे। घर नोटिस जाएगा, मम्मी पापा को थाने जाना पड़ेगा, पुलिस बार बार बुलाएगी। नहीं यकीन हो रहा है तो मुंबई में जो बच्चों के साथ हो रहा है देख लो। Hi, so you all must have seen our reel yesterday about how we were picked up at Dadar railway station and detained for 4 hours. We were given a notice to show up today at the station at 11 a.m. And today when we did, they took our fingerprints, name, addresses, age all over again, and that took around 4 hours. And by the end we were told that we would get a call from our nearest police station to give a statement. At 5 p.m. today, I got a call saying that police were right under my house. When I went down, I was put into a police car where I was asked to take them to her house where she was picked up, and then we were dropped off at the police station where we were taken to the senior inspector's cabin. There were 3 of us that were detained yesterday and 8 police officials. And they told us not to do it again. They threatened us a bit that it would put our careers at risk if we were seen there again. So just to let you all know, if you all have been detained yesterday or today, this might happen to you. So stay aware and stay safe. जिन लोगों को आप एक खेमा जो है जंतर मंतर पर एकदम कि नहीं नहीं आप लोग पत्रकार हैं, ये लोग गोदी मीडिया, हम लोग गोदी मीडिया है, हम लोग एंट्री मैन है। लेकिन जिनकी एंट्री है, एंट्री क्यों है? अपने मन हिसाब से बोल सकते हैं, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछेगा।
जो मन है बोलेंगे, मोदी जी को गाली देंगे, देश की सरकार को अनाप शनाप कहेंगे, देश के सिस्टम को अनाप शनाप कहेंगे। सामने वाला पत्रकार खी 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 करेगा। बच्चों को लगता है कि वाह ये है पत्रकार। तुमको अंदाजा ही नहीं है कि ये लोग और इस तरह के लोग तुमको कैसे सिस्टम के सामने मोहरा बना रहे हैं, तुमको कैसे बलि का बकरा बना रहे हैं। इनका व्यूज आ जाएगा, डॉलर छाप रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तुम जो बकलोली कर रहे हो, लाइफ टाइम इंटरनेट पर तुम्हारा ये फुटप्रिंट रह गया, लाइफ टाइम। तुमको लग रहा है पुलिस केस बनाए ना बनाए, निजी कंपनियां भी अब डाटा बैकग्राउंड चेक करती हैं। एक छोटा सा कहीं कुछ मिल जाएगा, निजी कंपनी भी तुमसे कहे बे यार तुम वो हो क्या, गाली दे रहे थे फलाना, ना ना नहीं चाहिए। तुमको अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे साथ किस जगह किस मोड़ पर खेल हो जाएगा। तुमको तो नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी, हम है जेंजी जेंजी। पत्थर उठा है तो फेंकेंगे। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली, जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी। पत्थर उठा है तो फेंकेंगे, गुस्सा आया है तो गाड़ी पलट देंगे। पुलिस वाले हैं तो क्या हम मारेंगे, पुलिस वाले हैं तो क्या हम बदतमीजी करेंगे, वर्दी में हैं तो क्या हम इंडियन आर्मी को कुछ बोल देंगे। तुमको ये सब मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। अभी ये जंतर मंतर वाला जब मेला बाबू खत्म होगा तो तुम्हारे घर पर मेला पहुंचेगा, तुम्हारे घर पर वो पहुंचेगा बढ़िया सरकारी लिखा हुआ एकदम, फलाने जी हाजिर हो। जज साहब से ऐसे ही बात करना जो ये बकलोली कर रहे थे जंतर मंतर पर। वी आर द जनरेशन जेन जी। जज साहब तुमको बताएंगे, तुमको सिखाएंगे कि पहले तो बाबू बात कैसे करना। अब सुनो, तुम चाहे जो हो, जेनजी हो, जेनजेड हो, जो भी हो, पहले ठीक से खड़े हो, ठीक से खड़े हो बाबू। तुम लोगों को कुछ पता नहीं है और तुम्हारी इसी अज्ञानता का उपयोग कुछ लोगों ने तुमको सामने रख के सिस्टम के लाठी पड़वाया। बोला अब मारो लाठी पहले को। लाठी खाने के बाद बोले बाबू चोट लग गया। ओहो बच्चे, कोई नहीं, हम लोग और क्रांति करेंगे। अभी और ये लोग तुमसे क्रांति करवाएगा। तुम लोगों को लग रहा है कि वहां पहुंच के बढ़िया रील बना ले, लेकिन दर्शकों बच्चे एक ही तरह के नहीं है, एक दूसरे तरीके का भी बच्चा है जो वहां पहुंच रहा है तो क्रांति करने, लेकिन बाद में वो समझ जा रहा है कि यहां चल रहा खेल, और वो समझने के बाद घर वापस आ रहा है। स्टूडेंट्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। यार स्टूडेंट्स ਨੂੰ मैं रिक्वेस्ट करदा भाई इधर आ रहे हो तो संभल के आयो। जाके मैंने देखा वहाँ पे स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, सारे गुंडे हैं, जिहादी है और नीले अंडे हैं और गे है। ये लोग दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उनके ऊपर खाली बोतलें फेंक रहे हैं और उनको मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। भाई ये देखो ये प्रोटेस्ट हो रहा है जिसको तुम प्रोटेस्ट कह रहे हो ना, वो ये हो रहा प्रोटेस्ट। ये देखो ये रहा, ये लोग नाच रहे हैं। तुम लोग जेंजी हो, तुम लोगों को शायद ये नहीं अंदाजा होगा। अपने मम्मी पापा से पूछना, दादा दादी हो घर में, चाचा चाची, पूछना। एक दौर में इस देश में बसों में लिखा रहता था, अभी भी अच्छे मतलब वॉल्वो में नहीं मिलेगा, बाकी जगहों पे मिलेगा तुमको लिखा हुआ, सवारी अपने सामान के जिम्मेदार खुद है। ये भारतीय जीवन सार है मेरे भाई, मेरे छोटे। मतलब आप जो कर रहे हैं आप उसके जिम्मेदार खुद हैं। ये जो भी लोग तुमसे कह रहे हैं केस हम लड़ेंगे, कोई बात नहीं, आज दो दबा के गाली, कोई नहीं तुमको बचाने आएगा। तुम और तुम्हारा परिवार अकेले इससे सफर करो। तो जो कुछ कर रहे हो उसका आगे यानी भविष्य, उसका भूतकाल सोचो, अपना परिवार सोचो। लोगों के बहकावे में किसी के इशारे पर पॉलिटिकल टूल मत बनो, क्योंकि अभी ये आंदोलन कोई आंदोलन नहीं बचा है,
जिन्होंने शुरू किया था वो चाय पानी जूस वूस पी के अब शायद आज तो बढ़िया मार दिया होगा कुछ। तुम लोगों को कह रहे कि नहीं और आंदोलन करो, और आंदोलन करो। समझना, देश सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। और खासकर वो माता पिता जो बच्चों की यह हालत देख करके अगर आपको अभी भी दया नहीं आ रही है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। अपने बच्चों को सही बताइए, अपने बच्चों को सही रास्ता बताइए। अरे विरोध समर्थन किसी का भी करिए, लेकिन कम से कम कहां क्या बोलना, कहां क्या कहना, कैसे खड़े रहना, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, इतना तो सिखाइए, इतना तो सिखाइए। ये जो भाषाई मर्यादा, जो मर्यादा तो क्या कहें, जो कुछ हम देख रहे हैं ये इतना डरावना है कि हर कोई हैरान है। देश ये सोच के हैरान है, लोग ये देख के हैरान है कि क्या इनके हाथ में हम अपना भविष्य देने वाले हैं। इनकी उम्मीद पर हम ये सोच रहे हैं कि ये देश विश्व गुरु बनेगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।